बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ कंप्यूटर क्लास चैप्टर नंबर 1 और नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे एल्गोरिथम की टू फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट विद गिवन मास एंड द अप्लाइड फोर्स। हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है और अगर हमें मास और फोर्स गिवन है तो हमें फार्मूला पता है कि एक्सेलरेशन इज़ इक्वल टू फोर्स ओवर मास। और इसको किसी दिन मैं लिखकर भी प्रूव करके आपको दिखाऊंगी कि फ़ोर्स जो होती है उसका फार्मूला क्या है और ये जो है एक्सेलरेशन की किस तरह इक्वल आ सकता है। फोर्स ओवर मास को अगर हम करें तो एक्सेलरेशन की किस तरह से इक्वल आएगा, ये प्रूव हो सकता है और फिज़िक्स में हमने पढ़ा भी है। तो ये कंप्यूटर में सिंपल तरीके से उन्होंने कहा हुआ है कि एक्सेलरेशन इज़ इक्वल टू फोर्स ओवर मास आपने फाइंड करना है। तो गिवन जो चीज़ें दी हुई हैं वो मास और फोर्स है, तो ये हमारी इनपुट आ जाएगी। तो हमने सबसे पहले जो स्टेप 1 इज़ इक्वल टू स्टार्ट, स्टेप 2 है इनपुट नंबर्स मास एंड फोर्स। इनकी कुछ वैल्यूज़ भी दी होती हैं, बाज़ जगह पे 5 kg मास दे सकते हैं और फोर्स का भी इसी तरह कोई भी वैल्यूज़ दे के 2 न्यूटन हो सकती है। फोर्स का यूनिट जो होता है वो न्यूटन होता है, इस वजह से फिर इसकी भी कोई भी वैल्यू दे के उसका यूनिट दे सकते हैं। तो स्टेप 3 में है सेट, ज़रूर लिखना है आपने कोई भी फार्मूला अप्लाई करने से पहले। सेट एक्सेलरेशन टू फोर्स ओवर मास। स्टेप 4 आउटपुट एक्सेलरेशन एंड स्टेप 5 एंड मोर फोर्स विद सेम मास इंक्रीजेस एक्सेलरेशन। इसमें उन्होंने ये कहा है कि जो मास अगर हमारा जो है वो सेम हो, ठीक है, और अगर फोर्स को हम दुगना कर दें तो हमारे पर एक्सेलरेशन ज़्यादा आ जाएगी। तो ज़ाहिरी बात है कि एक्सेलरेशन और फोर्स का जो लिंक है आपस में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और मास का जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि फोर्स और एक्सेलरेशन जो है वो, इसको मैं आपको लिख कर ही किसी दिन बयान करूँगी, क्योंकि सिंपल आप ये समझ लें कि एक्सेलरेशन इज़ इक्वल टू फोर्स ओवर मास। एक्सेलरेशन जो है वो इक्वल है फोर्स ओवर मास के, यानी कि फोर्स और एक्सेलरेशन दोनों एक ही, यानी कि आप समझ लें कि ऊपर आ रहे हैं तो इनका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्ट का मतलब होता है कि एक चीज़ बढ़ने से दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी और एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ भी कम होगी। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि ओवर में है, बटे में लिखा हुआ है मैस, तो मैस को अगर हम ज़्यादा करेंगे तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगी और अगर हम मैस को कम कर देंगे तो एक्सेलरेशन ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि इनका आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इनका आपस में जो लिंक है वो इन्वर्सली है और एक्सेलरेशन का और फोर्स का डायरेक्टली है। तो ये फिज़िक्स का ही एक छोटा सा न्यूमेरिकल है जिसको मैंने आपको तफसील से बता दिया है। आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। नेक्स्ट है स्टेप 4 आउटपुट। लिखने के बाद आपने क्या रिज़ल्ट आएगा, एक्सेलरेशन, और स्टेप 5 में एंड है। सिंपल सी एग्जांपल है, बहुत इजी है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और नंबर 3 है टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करना हो तो हमें कोई भी एक लेंथ दी होती है जिसको हमने 3 बार मल्टीप्लाई करने से हमारे पास वॉल्यूम आ जाता है। तो सिंपल है, स्टेप 1 स्टार्ट, स्टेप 2 इनपुट, नंबर क्या दिया होगा एक साइड, और स्टेप 3 में सेट वॉल्यूम, वॉल्यूम 2 साइड मल्टीप्लाई बाई साइड मल्टीप्लाई बाई साइड, और आउटपुट हमारा क्या आ जाएगा वॉल्यूम, और स्टेप 5 है एंड। बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट है एक्टिविटी में जो है वो हमें वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर दिया हुआ है कि हमने फाइंड करना है। चेंज द अबव एल्गोरिथम फॉर फाइंडिंग वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर एंड स्फीयर। ये भी हमारे मैथ के जो है वो क्वेश्चंस है कि वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का फार्मूला क्या है। इसका फार्मूला होता है, सिलेंडर का अगर फाइंड करना है तो पाई आर स्क्वायर एच आ जाता है, और अगर हमने स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड करना है तो 4/3 पाई आर क्यूब। ये दोनों फार्मूले अच्छी तरह से याद होंगे तो हम अच्छी तरीके से इसका एल्गोरिथम बना सकेंगे। ठीक है, तो ये आपने अच्छी तरह से फार्मूला को अच्छी तरह से याद कर लेना है। नेक्स्ट है एग्जांपल 4 है हमारे पास, टू फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, बेस और हाइट को मल्टीप्लाई कर देना और बाकी सारा जो है वो स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही लिखना